Good morning students. Welcome again to our YouTube channel Rocking Maths. पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया. सॉरी फॉर दैट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज. तो आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपनों ने कंसेप्ट छोड़ दिए थे. हमारे पास चल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन क्लास 10th के अंदर, जिसके अंदर कई बच्चों ने वीडियो देख ली थी और जिन्होंने नहीं देखी थी वो जरूर उसको जाके ऑब्जर्व कीजिए. एंगल ऑफ एलिवेशन था वो सिंगल एंगल के लिए. अब आएगा डबल एंगल के लिए. भी डबल एंगल आ जाए तब आप क्या करेंगे, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. टू एंगल्स के लिए अगर दो एंगल आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है. वो कहता है, क्या कहता है, स्टैचू इज ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल. उसने एक स्टेटमेंट दे दी, स्टैचू इज ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल. एक पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है. मानते हैं ये एक पेडेस्टल है, ये उसके ऊपर स्टैचू है. द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 20 मीटर. उसने क्या कह दिया, हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी है बेटा, 20 मीटर. ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी. ठीक है, बात आ गई मेरे पास डायरेक्ट. इधर इसको इधर लिख देते हैं, ए बी एंड सी. ओके, स्टैचू आ गया पेडेस्टल के टॉप पर. अब वो कहता क्या है, वो कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. देखिए पेडेस्टल ग्राउंड पे है तो कहीं पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट से वो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. वो क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू के टॉप का कितना है बेटे, 60 डिग्री. स्टैचू के टॉप का 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है. तो ये एंगल है 60 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप, पेडेस्टल का टॉप बी पर है, ये हमें मालूम है. ए पर तो स्टैचू का टॉप था, बी पर पेडेस्टल का टॉप है, या कह सकता है फुट ऑफ द स्टैचू. स्टैचू का फुट भी बी है. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 45 डिग्री. इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे देगा, लिख देगा फाइंड द हाइट ऑफ स्टैचू. वो क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ स्टैचू. स्टैचू की हमें हाइट फाइंड करनी है. तो सिंपल सी बात है, इसको मान लेते हैं हम स्टैचू की हाइट को h. टोटल कितनी होगी बेटे, 20 प्लस h. ठीक है, टोटल कितनी होगी बेटे, 20 प्लस h. इसको लेट कर लेते हैं x. अब मेरे पास इसमें अपनों ने हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स देखनी है. कौन सी ट्रायंगल्स देखनी है, राइट एंगल ट्रायंगल. उससे पहले कुछ लिख लेते हैं. BC इक्वल 20, AB इक्वल h मीटर, थीटा इक्वल 45 डिग्री, अल्फा इक्वल 60 डिग्री एंड CD इक्वल x मीटर. उसने ये कह दिया राइट एंगल ट्रायंगल देखनी है. राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही है, एक तो बन रही है ACD, एक राइट एंगल ट्रायंगल है. नेक्स्ट बन रही है BCD. कई बच्चे ABD लिख देते हैं, ABD देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बेटे नहीं है. तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ACD एंड ट्रायंगल BCD. तो हमें 1 बाय 1 सॉल्व करनी है. आप पहले कोई भी ट्रायंगल सॉल्व कर सकते हैं. ट्रायंगल हमें दोनों सॉल्व करनी पड़ेंगी. तो जाहिर सी बात है, एक साइड दी है, एक अपने को फाइंड करनी है. तो क्योंकि दोनों का बेस सेम है, देखिए बोथ ट्रायंगल्स का बेस सेम है. ठीक है, सबसे पहले ACD की बात करते हैं. ACD के अंदर ये एंगल आया 60, दिया हुआ है हमें परपेंडिकुलर. फाइंड हमें करना है बेस, यानी tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस. अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटे, 60. अब बात करते हैं tan 60 के लिए परपेंडिकुलर यहां से लेके A से लेके C तक है. इस तरह से ट्रायंगल है कुछ ACD.
ये 60 है, ये परपेंडिकुलर है AC, पता है अपने को। तो AC की वैल्यू कितनी है, h प्लस 20, यानी कितनी है बेटे 20 प्लस h यानी AC, और बेस सेम है CD। तो tan 60 कितना होता है √3, ये हो गया 20 प्लस h बाई x, ये उधर चला जाएगा √3x 20 प्लस h। ये बात हमें अच्छी तरह मालूम है भी एक साइड एक इक्वेशन के अंदर अगर दो वेरिएबल्स आ जाएं तो हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो सिमिलरली हम इसको यहीं छोड़ देंगे। फिर बात आएगी BCD के लिए। BCD के लिए भी लगेगा tan थीटा, डबल एंगल में 99% चांसेस है आपका tan ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए फिर परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। अगर इसी को हम ले लें, ये 45 की एंगल है, तो 45 कहाँ पे जाके टच कर रहा है B पे, सो BCD ट्रायंगल बन रही है। सो BC की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 20 है। तो tan थीटा आया परपेंडिकुलर बाय बेस tan 45 डिग्री, BC आया मेरे पास, नेक्स्ट आया अपॉन में CD, यहाँ आया 1, यहाँ कितना आया बेटा 20 बाय x, तो ये x इक्वल कितना आ गया बेटे 20 मीटर। हम यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20√3 20 प्लस h इज इक्वल टू आया 20√3 माइनस 20 कॉमन आ गया √3 माइनस 1 मीटर। सो हेंस द हाइट ऑफ स्टैचू इज दिस 20√3 माइनस 1 मीटर। अगर √3 की वहां पे आपको वैल्यू देता है 1.67 पुट कीजिए तो कर देंगे, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वो कहता है देयर इज ए टावर ऑफ 75 मीटर हाइट, एक 75 मीटर हाइट है का टावर है। फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, दो पॉइंट्स हैं ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन टू टावर, टू टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया है भी जैसे जैसे आप ऊपर देखेंगे, जैसे जैसे आप किसी चीज के पास आते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, इट मीन जो पास का एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा और दूर का एंगल होगा 45 डिग्री होगा। यस और नो? तो ये आया बेटे अपने पास 60 डिग्री, ये आया मेरे पास 45 डिग्री, ये आया A, ये B, ये C और ये क्या है बेटे D। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम बड़े इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं x मीटर, इसको मान लेते हैं y मीटर, टोटल कितनी होगी बेटे x प्लस y मीटर। फिर हमें देखना है राइट एंगल ट्रायंगल्स कितनी बन रही हैं, ये 75 है, राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही हैं। फिर मेरे पास टू, एक तो बन रही है ABC, लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। AB इक्वल 75 मीटर, BC इक्वल x मीटर, CD इक्वल y मीटर, थीटा इक्वल 60 डिग्री, अल्फा इक्वल 45 डिग्री। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं, पहली बन रही है ABC एंड सेकंड बन रही है ABD। देखिए ABC ABD। अब बात है ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल तो बन रही है बट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो आप पहले कोई भी ट्रायंगल सॉल्व कर लेते हैं, सपोज करते हैं ABC सॉल्व करते हैं। ABC क्या होगी मेरे पास, फिर वही बात परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस फाइंड करना है तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा कितना मेरे पास 60 डिग्री। 60 के लिए परपेंडिकुलर देखिए A से लेके क्या है बेटे B तक, और बेस है B से लेके C तक, क्योंकि 60 तक यहाँ खत्म हो जाता है। तो ये आया AB बाय BC, तो ये आया √3, ये कितना आया 75, ये आया x, ये आया √3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू कितना आया 75 बाय √3 मीटर। हम
यहीं पे इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम फाइनल आंसर हमने रैशनलाइजेशन में देना है। अब बात आती है ट्रायंगल एबीडी के लिए भी tan लगेगा, tan अल्फा। ओके, परपेंडिकुलर कितना है? ए से लेके 45 के लिए परपेंडिकुलर ए से लेके बी तक है, बेस बी से लेके डी तक है। ध्यान से देखेंगे ए बी बाय बी डी। तो ये आया tan 45। ये कितना आया बेटे? परपेंडिकुलर टू 75। बेस देखिए कितना है? x प्लस वाई। ओके, ये हो गया 175 x प्लस वाई, इधर चला जाएगा। x प्लस वाई इक्वल 75। x की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? बड़ी सिंपल सी बात है, x की वैल्यू मैंने यहां ले रखी है 75/√3 प्लस y, हमें y फाइंड करना है, इक्वल 75 आ गया। y की वैल्यू आई 75 माइनस 75/√3। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम कर सकते हैं और किसी भी वे से कर सकते हैं। कॉमन लेके हम एलसीएम ले लेते हैं। 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया √3 माइनस 1/√3। रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं? सिंगल है तो सिंगल से मल्टीप्लाई, नीचे माइनस का तो प्लस से, प्लस का तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 75 √3 को √3 से किया 3 आया, 1 से किया √3 आया, अपॉन में 3 आ गया। ये कैंसिल हुआ 25 पे, 3 माइनस √3 मीटर। ये मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इससे आप क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लेंगे। 12 13 आप एनसीईआरटी का नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिप्रेशन आ जाएगा। 14 क्वेश्चन फिर आप कर लेंगे, तो इससे आप जितना चाहें उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। एक सिंगल टॉपिक रह गया अपना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो आपको कल करवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।